कोड पी सब कोड मल्टीपल टाइम रन करेगा। मतलब आपको दिखेगा कि एक ही बार रन हो रहा है, लेकिन जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि नहीं, ये बहुत बार रन हुआ एक बार। उसी को एज ए हम लूप भी बोल सकते हैं, हम्म। जनरल भाषा में। इटरेटिव स्टेटमेंट को हम लूप भी बोलते हैं। तो जनरल में हम व्हाइल लूप बोलते हैं, डू व्हाइल लूप बोलते हैं, फॉर लूप बोलते हैं, फॉर ईच लूप बोलते हैं। तो उसको एज पर जावा लैंग्वेज हम इसको इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते आइटरेटिव है ना? हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। तो आज इसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं एक व्हाइल लूप, लेता है क्या? और सेकेंड हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप। और तीसरा जो पढ़ेंगे वो फॉर लूप पढ़ेंगे। और चौथा जो पढ़ेंगे फॉर ईच लूप पढ़ेंगे। जो फॉर ईच लूप जो कॉन्सेप्ट आया वो सिर्फ एरे के लिए आया है, बट हम लोग कभी मतलब कहीं यूज, मतलब एरे के साथ साथ और भी कहीं यूज कर लेते हैं। बहुत इजी सिंटेक्स है, और इसमें हम एक एक या दो लाइन ऑफ कोड से हम ना सारा चीज कर लेते हैं फॉर ईच लूप। जब हम इस पे आएंगे तो इसका सिंटेक्स के साथ साथ एक प्रोग्राम भी फॉर ईच लूप। आज का एजेंडा इतना ही है, चार फॉर ईच लूप ये एरे के केस में यूज करेंगे? कैसा? फॉर ईच लूप को एरे के केस में यूज करेंगे? हाँ, एरे के मोस्टली एरे में यूज होता है फॉर ईच लूप। बट हम लोग बहुत सारी जगह जहाँ पे फॉर लूप जहाँ यूज होगा वहां पे फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। और एरे में इसलिए हम यूज करते हैं कि एरे में जो भी डेटा अरेंज होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है, होमोजेनियस मैनर में होता है। तो हम जब इंक्रीमेंट हम्म। करेंगे डेटा को, तो अगर डेटा सीक्वेंस मैनर में रहेगा तभी तो हम इंक्रीमेंट एक एक करके करेंगे, तो डेटा एक पर एक से बढ़कर दो होगा, दो से बढ़कर तीन। अगर हेट्रोजीनियस डेटा रहेगा तो फिर वो फोर ना फॉर लूप काम करेगा ना फॉर ईच लूप काम करेगा। तो एरे का मतलब होता है एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करना। अभी तक हमने जितने भी पढ़ाया आपको, सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं, इंट ए इक्वल टू बी 2 और बी इक्वल टू 3। सिर्फ एक वेरिएबल में एक ही डेटा को स्टोर करते हैं, एक ही नंबर को अभी तक। हाँ। लेकिन जब एरे पे आएंगे ना, तो एक वेरिएबल के अंदर में हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करेंगे, 10 20 40 50 जितने भी हो सकते हैं। तो वो एरे का कॉन्सेप्ट है। ओके। तो इसका मतलब होता है सेम ब्लॉक ऑफ कोड विल रन मल्टीपल टाइम। मतलब एक कोड करेंगे वो मल्टीपल टाइम के लिए रन होगा। अब चलते हैं व्हाइल लूप पे, कैसे व्हाइल लूप काम करता है उसका सिंटैक्स पहले देखेंगे। देन उसके बाद हम इक्लिप्स आईडी खोलते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप क्या होगा? व्हाइल एक तरह से कीवर्ड है जावा का। जावा एक तरह से सारे कीवर्ड से रिजर्व है। हर कीवर्ड, अगर जावा के अंदर में जितने भी कीवर्ड रहते हैं ना, उसके उसका वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आप, जैसे अगर इंट है, इंट एक कीवर्ड है जावा का, तो इंट हम कभी भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और बी क्रिएट करते हैं ना, तो इंट आप कभी भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जावा का रिजर्व कीवर्ड होता है ना, उसका ठीक है। वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे एक व्हाइल क्या है, कीवर्ड है। हम्म। और उसके अंदर में जिस तरीके से इफ एल्स में कंडीशन लगाते थे, सेम हम व्हाइल लूप में कंडीशन पुट करेंगे। और यहाँ से हम इसका ब्लॉक ठीक स्टार्ट है। करेंगे। अब व्हाइल लूप का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसके अंदर में हमने क्या करेंगे, स्टेटमेंट डालेंगे, जो भी असॉर्ट स्टेटमेंट हो सकता है।
जितने भी हो सकते हैं, जो भी आपको लॉजिक लिखना होगा, जस्ट हम व्हाइल लूप के अंदर में लॉजिक काम करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप व्हाइल लूप के अंदर का जो कंडीशन है वह ट्रू होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो ये व्हाइल लूप के से बाहर आ जाएगा, तो वो फिर काम नहीं करेगा व्हाइल लूप का अंदर का ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो इफ एल्स में तो आपको बता ही दिए थे कि कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर वाले कोड रन करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो जस्ट ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी ठीक नहीं है। एक ही स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप रन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दो, व्हाइल लूप को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से सिंटैक्स हो गया व्हाइल लूप का। अगर आपसे पूछेगा व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिखो, तो जस्ट आप ऐसे लिख के उसको बताना पड़ेगा। यार तो सिंटैक्स इस मुझे पर तो शो हो नहीं रहा है। सिंटैक्स ये आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं यार मुझे दिख नहीं रहा, मैं वही सोच, अब दिखा है, अब दिखा, हाँ अब दिखा। क्यों इतना लेट क्यों? मुझे लगा नेटवर्क का इशू रहा है कुछ। सर 200 Mbps लगाए हैं, अच्छा तो ये तुम्हारे नेट। यहाँ वाईफाई है ना, मेरे यहाँ पे इशू हो सकता है यार। ठीक है, तो अब कोड पे चलते हैं। तो हम लोगों का ये हटाते हैं स्टैटिक मेन और स्टैटिक स्टैटिक डेमो। अब वो अपना प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ये वाला अपना प्रोजेक्ट है, इसके अंदर में आज हम क्या करेंगे, एक फिर से पैकेज क्रिएट करेंगे। और इसको हमने डेट फ्री मान लेते हैं। और इसके अंदर में हमने एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे वाइल्ड डेमो। और मेन मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरीके से प्रोग्राम यूज करेंगे जो व्हाइल लूप के बेस पे हो। तो पहले क्या करेंगे, व्हाइल लूप पे हम कंडीशन पुट करेंगे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, है लोकल वेरिएबल। जो कि लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, तो पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए इक्वल टू मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसको हमको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक ही वेरिएबल माने 10, लेकिन आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसको 10 बार प्रिंट कराना है। समझ गए? हाँ तो उसी के लिए हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट वहीं के लिए है। अब एक एसॉर्ट स्टेटमेंट हमको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रन करेगा और आउटपुट में 10 बार, 10 जीरो से लेकर 10 बार आउटपुट में देंगे। अब ये कैसे देंगे, अब ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाते हैं, ये आपका व्हाइल लूप आ गया, इसमें कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हमको 10 बार प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, ए लेस देन 10, लिख सकते हैं ना। तो कहाँ तक प्रिंट करेगा, अगर हाँ a लेस देन 10 देंगे तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, और a लेस देन इक्वल टू अगर डालेंगे तो 0 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा। समझ में आ रहा है सर? ये ठीक है। लेस देन, तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एस आउट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, इनसाइड व्हाइल लूप, व्हाइल लूप वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो चीज आपको बताते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ए। ये जो यहाँ पे प्लस मैंने लिखा, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये जो प्लस है, आप एडिशन मत समझना इसको। ठीक है सर? एक होता है एडिशन ठीक है। ऑपरेटर, एक होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर।
तो ज्यादातर कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज होता है अगर हमको आउटपुट में ये जो टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके साथ साथ हमको वैल्यू भी लाना है। अगर सपोज, चलिए इसको हटा के आपको डिफरेंशिएट पहले बताते हैं, तो आपको कंकैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब समझेंगे। अभी क्या किए, सिर्फ ए प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी ए प्रिंट करेंगे, अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ, जो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे उसका ऑपरेटर कहीं यूज हो रहा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, नहीं ना, नहीं। नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमेशा क्या होगा, a इक्वल टू 0 है, यहाँ पे while के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, a 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा, ये कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा a का वैल्यू, जो कि किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। हम्म। फिर फिर ये कंट्रोल क्या करेगा, फिर ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा व्हाइल लूप के कंडीशन चेक, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, ए का वैल्यू क्या है, 0 ही है ना, अभी कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं। हाँ। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ कंट्रोल आएगा एसॉर्ट स्टेटमेंट में, फिर इसको प्रिंट कर देगा ए का वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 0। मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप देगा, ये कभी भी इसका ऐसा लूप खत्म ही नहीं होगा। अभी दिखाते हैं आपको, इसको रन करके दिखाते हैं, लूप कभी भी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसको जब हम रन करेंगे, देखो चल रहा है ना, देखो हाँ यार, ये तो चले जा रहा है, इनफाइनाइट चलेगा ये तो। इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, ये क्यों, ये देखो सर, इसका वैल्यू चलता रहेगा, यहाँ से इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम खत्म होगा। क्यों, क्योंकि इसको कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे एक पॉइंट ये बन रहा है कि अगर व्हाइल लूप के अंदर में कंडीशन ट्रू ऑलवेज रहेगा, तो आउटपुट में हमेशा इनफाइनाइट लूप देगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ ओके। पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ए है, फर्स्ट इटरेटिव के बाद उसका वैल्यू इंक्रीज करके 0 से 1 कर दे, फिर सेकेंड इटरेटिव के बाद उसका वैल्यू 1 से करके 2 कर दे, फिर सेकेंड इटरेटिव के बाद उसका वैल्यू 2 का करके 3 कर दे, कब तक, जब तक वो 10 के बराबर ना हो, ठीक है। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि आपको पढ़ाए थे ऑपरेटर सेक्शन में, पोस्ट, ये वाले ऑपरेटर कहीं कहीं यूज होता है। ये पोस्ट ऑपरेटर है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट वो है। पोस्ट अब क्या, इंक्रीमेंट, हाँ, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। अब क्या होगा, पहले ए है, ए का वैल्यू है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे 1 क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर दिया। अब ये जैसे 0 प्रिंट कर दिया, ए प्लस प्लस हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। एक बढ़ा दिया ना यहाँ पे, ए प्लस प्लस का मतलब क्या हाँ। होता है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, इसी का मतलब है ना। तो वन। ए का वैल्यू पहले 0 था, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिए, तो ये कितना हो गया, सॉरी 0 था, 0 प्लस वन। 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये 1 आया, फिर यहाँ पे 1, अब ए का वैल्यू 0 नहीं है, ये 1 है, फिर कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देगा, अब यहाँ पे 1 नहीं बच करके यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू। टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। इसी तरीके से कब तक चलेगा ये लूप, जब तक ए 10 के बराबर ना हो, ठीक समझ है। में आया। अब इसका हम जब हाँ। इसको आउटपुट में जब हम देखते हैं, तो इसका वैल्यू जो प्रिंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 से लेकर के 10 तक आपके आउटपुट में आएंगे आप, अब इनफाइनाइट नहीं आएगा। आगे, हम्म। करेक्ट। अब इसमें अभी क्या आया, सिर्फ आपका नंबर आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर के साथ कुछ टेक्स्ट भी आना चाहिए, है? कुछ टेक्स्ट भी आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए
हम इसमें एसॉर्ट स्टेटमेंट में कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखो कैसे यूज करते हैं, अभी का आउटपुट देखना। अब इसके बाद जब हम रन करेंगे उसका आउटपुट से आप वेरीफाई करना कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर से कैसे आउटपुट चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको, अब इसके अंदर में हम कर इसके अंदर में हम लिखेंगे इनसाइड व्हाइल लूप वैल्यू ऑफ ए। अब क्या करेंगे, प्लस, और उसका जो वैल्यू है ए वो यहाँ पे देंगे। इसका मतलब है, सॉरी, इतना जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर में है वो आपके आउटपुट में आएगा, वो आपको आउटपुट में आएगा। और ये प्लस जो है इसके साथ क्या होगा, ये नंबर चेंज होके आएगा, एक वैल्यू 0 1 2 3। अब इसका आउटपुट आप देखो क्या आता है, देखें। अरे हेलो। हाँ, तो सब में आ गया। हाँ हाँ। तो तो ये आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर का कमाल है, ये प्लस का कमाल है। प्लस क्या करता है ना, ये आपका जो स्ट्रिंग है वो, और ये आपका नंबर है, वो दोनों को एक साथ जोड़ता है और आउटपुट में लाता है दोनों को। जब कभी भी आउटपुट में हमको टेक्स्ट के साथ साथ नंबर चाहिए तो हम ये कंकैटिनेशन हम्म। ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो तो अब देखो आउटपुट में अगर हम इसको 15 बार, एक ही, देखो आपका कितना स्टेटमेंट कोड है, 2 लाइन का कोड है, कितना बार रन किया, 10 बार रन किया ना। इसका मतलब हम्म। ये व्हाइल क्या है, एक तरह से लूप का काम करता है, मल्टीपल टाइम को इटरेट हम्म। करता है। अगर इसी को हम 15 कर देते हैं तो देखो 15 बार वो रन करेगा और आउटपुट आपको देगा। देखो 15 बार है। तो डिपेंड करता है, अगर हम्म। अगर कंडीशन हटा देते, कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, ग्रेटर देन मान लेते हैं, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और आउटपुट आएगा ही नहीं। हाँ। आउटपुट आ ही नहीं रहा, रन करते हैं आपका आउटपुट ही नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगा ना तो ये व्हाइल लूप के अंदर से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ऐसा आउट हम्म। स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो वो प्रिंट करेगा, लेकिन वो इनसाइड व्हाइल लूप, वो कंडीशन फॉल्स है ना तो ये वाला प्रिंट करेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये आपका व्हाइल लूप का प्रोग्राम है, इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। अब चलते हैं डू ठीक है, व्हाइल लूप। डन। डू व्हाइल लूप में क्या होता है ना, डू में पहले स्टेटमेंट जाता है, देन व्हाइल में कंडीशन जाता है। फर्स्ट वाला में भी आप देखो, व्हाइल में क्या गया, कंडीशन गया ना। उसी तरीके से पहले डू है तो पहले डू में स्टेटमेंट जाएगा, देन व्हाइल में कंडीशन चेक करेगा। पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो हम इसका अंतर भी बताएंगे कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या अंतर। पहले इसका स्टेटमेंट वो देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। पहले क्या करेंगे, ठीक है। डू सॉरी डू डू में पहले स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। मल्टीपल स्टेटमेंट आप रन करवा सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट हो गया, जरूरी नहीं है आप 2 3 कितनों बोला, उसके बाद जैसे ही स्टेटमेंट खत्म हुआ, डू का ब्लॉक जैसे ही हम्म। खत्म हो गया, यहाँ पे हम व्हाइल पर कंडीशन लगा दें। व्हाइल में कंडीशन लगा दिए और यहाँ पे सेमीकोलन देके उसको क्लोज कर दिए। तो अंतर क्या है, फर्स्ट तो उसका हम्म। सिंटैक्स में अंतर है। फर्स्ट अगर देखा जाए दोनों में अंतर, तो वो एक सिंटैक्स का अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी इसके अंदर जाएगा कंट्रोल, अगर फॉल्स होगा तो ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन ट्रू में क्या है, कंडीशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट रन कराएगा ये वाला, क्योंकि ऊपर में है ना,
तो पहले स्टेटमेंट वो रन कराएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स उससे कोई मतलब नहीं है, सेकंड टाइम पे कंडीशन वो चेक करता है। समझ में आया सर? मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो या ट्रू हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जब फर्स्ट टाइम रन करेगा तो वो स्टेटमेंट जो भी होगा वो आपको प्रिंट करवाएगा। देन सेकेंड टाइम पे वो कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो वो फिर व्हाइल लूप के अंदर में आएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो वो अब इसको प्रिंट नहीं करवाएगा। तो सेकेंड एंटर ये है कि एटलीस्ट वन स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदर वाइल कंडीशन फॉल्स भी हो या ट्रू हो, कुछ भी हो, लेकिन वाइल के कंडीशन में स्टेटमेंट तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू हो। समझ में आया? लिख दूं सर? हाँ। तो ये आपका डू वाइल लूप का ये सिंटेक्स हुआ। इस पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका एडवांटेज यही है कि एक एटलीस्ट एक स्टेटमेंट रन होगा अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो, वो हम देखते हैं फॉल्स करके। तो एक फिर से क्लास बना लेते हैं, वो क्या है, डू वाइल डेमो का। एक फिर से हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, इंट ए इक्वल टू मान लेते हैं 0। इसको इनिशियलाइजेशन करते हैं। आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन समझते हैं सर? ये अगर हम किसी भी वैल्यू, अगर ये कोई भी नंबर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं ना, तो वो आपका इनिशियलाइजेशन होता है। अगर किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया ना। हाँ, अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, जैसे आवाज बहुत आ रहा है। आवाज आ अब रहा है नहीं सर आएगी। बहुत। हाँ, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये इनिशियलाइज कर दिया कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को, तो वो आपका इनिशियलाइजेशन होता है। अगर आपने सिर्फ डिक्लेयर किया ये इंट ए इक्वल टू, अगर ये ऑलरेडी है ना, इसको भी मान लेते हैं, सॉरी। अगर आपने ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं डिक्लेरेशन हो। किया वीपी को। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेशन, ऊपर ठीक वाला है। होता है इनिशियलाइजेशन। तो अब ने हमने क्या किया, ए के वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं, अब सिंटेक्स स्टार्ट होता है डू। देखो जैसे ही डी लिखा तो ये पूरा डू वाइल का सिंटेक्स बन के आ रहा है, बन के आ रहा है कि नहीं? हम जस्ट क्या करेंगे, हाँ हाँ। जस्ट क्लिक करेंगे, सारा ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर में हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब टेक्स्ट और नंबर दोनों को प्रिंट कराएंगे। इसलिए हम इसमें लिखेंगे इनसाइड डू व्हाइल लूप डू वाइल लूप। ठीक है। वैल्यू ऑफ ए कॉलन, और इसको हम प्रिंट करा देंगे प्लस। प्लस ए। ए। अगर प्लस नहीं देंगे तो ये एरर बताएगा। ठीक है, कंकैटिनेशन उसी को हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट जो लिखे हैं आपने उसको, और ए का वैल्यू क्या है आपका 0, ये दोनों को जोड़ करके आपके आउटपुट में देगा, इसलिए वो उसको कंकैटिनेशन कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अब सुभाष भाई, इसमें कंकैटिनेशन में जैसे हमने एक टेक्स्ट लिया और प्लस ए किया, हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट और भी ऐड कर सकते हैं ऐसे इसमें। हाँ, आप ए प्लस बी भी कर सकते हैं,
ए प्लस कुछ किसी कोई एक्सप्रेशन लिख के उसको, जैसे यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ए ही करना है। अगर आपको लेकिन हाँ एक ही बार करना है, आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा फिर, ठीक है। जैसे अगर ठीक आप है। 3 वेरिएबल है, तीनों को जोड़ना है। अभी मैंने ए ही लिखा है ना, अगर दूसरा वेरिएबल देंगे तो हमको एरर बताएगा अभी यहाँ पे। तो आपने क्या करेंगे, जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो आपको वो चीज तीनों को प्लस सम करके आपको रिजल्ट देगा। जैसे सपोज इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर लिए और इसको यहाँ पे प्लस कर दिए, फिर बी अगर वैल्यू इनिशियलाइज है तो बी, फिर सी प्लस डी, फिर इसको क्लोज कर दिए। ऐसे कर पर सकते उसके लिए वैल्यू इनिशियलाइज भी तो करनी पड़ेगी, बी और सी और डी हैं। की। हाँ तभी तो एरर बता रहा है, यहाँ पे करना पड़ेगा ऊपर में, ये तो एरर बता देगा। ओके ओके। तो इस नहीं, तरीके मैं से ये हम पूछ रहा था कर। कि जैसे हमने हम्म जब डबल कोटेशन में लिखा है इनसाइड डू व्हाइल लूप, क्या हम ऐसा हम्म, और भी टेक्स्ट इसके साथ ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी लंबा कर सकते हैं। आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसके अंदर में सब प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पे ठीक ये है। भी लिख दो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये सब प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन पुट करते हैं। कंडीशन क्या पुट करेंगे, हम अभी मान लेते हैं कि ए को कितना बार प्रिंट कराएंगे, 5 टाइम्स करा, ए लेस देन 5, ठीक है। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट किए नहीं किए इंक्रीमेंट, अभी हाँ। इंक्रीमेंट नहीं किए तो फिर वो वही हाल होगा। क्या हाल होगा कि पहले क्या करें, इनफाइनाइट। ए इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आएगा डू वाइल लूप, डू में आएगा, स्टेटमेंट चेक करेगा, ए का वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ए का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, ए इक्वल टू 0, फिर आएगा यहाँ पे 0 है, 0 मतलब इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार क्या आता है। इनफाइनाइट टाइम जीरो, है ना? देखो, तो आपने ये बोला ना कि और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, देखो मैंने ये सब ऐड किया तो ये भी आ रहा है, और ये हाँ हाँ हाँ। इनफाइनाइट टाइम तक आउटपुट में आएगा। जब तक हम इसको यहाँ से रेड बटन पे टर्मिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये टर्मिनेट नहीं ठीक होगा, है। आउटपुट आते रहेगा। लेकिन हम ये टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, इसके लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर रखेंगे कि हर एक इटरेशन के बाद हमको इंक्रीमेंट होके कंडीशन चेक करना है, तभी तो एक फाइनल रिजल्ट देगा ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे ए को प्लस ए सी। प्लस प्लस सेमीकोलन। अब क्या होगा, ए प्रिंट करेगा, अब ये 0 है, ये 1 हो गया, फिर 1 क्या करेगा, लेस देन। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक टाइम वो स्टेटमेंट रन करेगा। अभी हम फॉल्स कर देते हैं, पहले ट्रू रहने दो, इसके बाद इसका आउटपुट देखो, उसके बाद इसको फॉल्स करेंगे, देन उसके बाद आउटपुट आप देखना। अभी देखिए, इसको हमने ट्रू रखा, तो फर्स्ट टाइम ये ए इक्वल टू 0 दिया, फिर सेकेंड टाइम क्या करेगा, ए इक्वल टू 1 दिया, फिर 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 4 दिया, 5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5 लेस देन 5। अगर यहाँ पे देखो 5 लेस देन 5 है, अगर यहाँ पे इक्वल टू देंगे तो 5 भी प्रिंट होगा, 5 5 के ठीक बराबर है। है, तो वो भी आपको प्रिंट आउट में आएगा। यहाँ पे देखो आ गया ना सर। हाँ। सपोज हम इसको क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, मतलब ए ग्रेटर देन कर देते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। 0, अभी ए का वैल्यू 0 है ना, 0 ग्रेटर देन है, बड़ा है 5 से, नहीं ना, ये तो फॉल्स ही होगा। हाँ तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट रन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डू वाइल हाँ। लूप है, तो वो कंडीशन फर्स्ट टाइम में चेक नहीं करता है, फर्स्ट टाइम में ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये आपका स्टेटमेंट रन होगा ही। तो देखो 1 टाइम ये होना चाहिए, आई थिंक, देखते हैं रन करके, देखो 1 टाइम हुआ रन। अगर कंडीशन फॉल्स ठीक। भी है तब भी मेरा स्टेटमेंट रन हो रहा है, लेकिन
इस केस में आपको रन हो रहा था व्हाइल डेमो में? नहीं ना। जब भी कंडीशन फॉल्स नहीं। होता था, वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ हाँ केस हाँ। में अगर व्हाइल लूप के कंडीशन फॉल्स भी है, तभी आपकी डू का स्टेटमेंट रन हो रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से ठीक है। एक अंतर, मेजर अंतर है व्हाइल और डू व्हाइल में, कि व्हाइल क्या करता है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स चेक करता है फर्स्ट है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता है। बट इन व्हाइल डू व्हाइल डेमो में फर्स्ट आपका स्टेटमेंट रन करेगा फर्स्ट टाइम, अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कोई मतलब नहीं। सेकेंड टाइम में हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम डू का स्टेटमेंट रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते ठीक है। हैं। तो ये आप डू वाला व्हाइल लूप समझ गए सर? समझ में आया, अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में तो आ गया मुझे, साला कभी समझ में नहीं आया ये सही बताऊं लूप। पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्या इनका वो है सिस्टम पूरा। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि खुद से पढ़े, खुद से समझे। हाँ वही है यार, ठीक है। पर एक बार कोई अच्छे से समझा दे ना तो बहुत चीजें क्लियर हो हम्म, जाती हैं। हाँ यही बात होता है। अब तीसरा चलते हैं फॉर लूप, जो कि सबका एक तरह से समझो कि सबका पेरेंट है वो सारे लूप का। ये ठीक है। हम कहीं भी मोस्टली हम ये दोनों यूज नहीं करते हैं, एज पर लर्निंग पर्पस हम पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल हम नहीं ये लोग ये दोनों यूज करते हैं। मतलब अच्छा, ओल्ड लूप इनका यूज कम है। बहुत कम है, बट आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे पूछता है। बट ये दोनों जो काम करेगा ना, फॉर लूप एक लाइन में काम कर देता है। बोलो कैसे? ओके। तो वो कैसे काम करता है, कैसे? चलो प्रोग्राम में देखते हैं। पहले आपने इनिशियलाइज किया एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन में आपने क्या किया, कंडीशन चेक किया, ये दूसरा लाइन हो गया आपका। और तीसरा लाइन हाँ। में आपने इंक्रीमेंट किया, तीन लाइन हो गया। अगर कोई भी ऐसा चीज आ जाए जो तीन लाइन के कोड को एक लाइन में अगर लिख दे, तो आप वो वाला यूज करोगे कि ये वाला यूज करोगे? एक लाइन वाला करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फॉर लूप वही काम करता है। अब देखो, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। फॉर लूप समझने का तरीका समझो सर, यहीं पे हम सब कुछ समझा रहे हैं फॉर लूप का। ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, है ना, और ये आपका क्या हो ठीक गया, है। कंडीशन हो गया। ठीक है। और ये तीनों ठीक चीज है। हम एक ही लाइन में लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो इसलिए फॉर लूप ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। चलिए अब फॉर लूप पे चलते हैं। अच्छा, फॉर लूप क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट वो सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस को। जो सिंप्लीफाई का मतलब है, जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस करता है फॉर लूप। तो एक एक पॉइंट ये बनता है इसका, इट्स सिंप्लीफाई द प्रोसेस। ठीक है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। एक ही लाइन का सिंटैक्स है फॉर लूप। इसके अंदर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं स्टार्ट होगा, इसके लिए ये वाले। और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे पहले। अच्छा, इसमें इनिशियलाइजेशन इसके अंदर ही होगा। हम्म, सारा एक ही लाइन में होगा, इनिशियलाइजेशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा, कंडीशन भी होगा। ठीक है। इनिशियलाइजेशन, फिर देन उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे।
बाद इंक्रीमेंट, हम आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका ब्लॉक स्टार्ट होगा आपका, ये वाले ब्लॉक, और इस ब्लॉक में आप जितना चाहोगे उतना स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जो भी लॉजिक आपको लिखना है। हम्म। इसके अंदर में आप जो भी लॉजिक लिखना है, ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया। देखो एक ही लाइन में तीनों चीज हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, कंडीशन भी चेक कर लेंगे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर लेंगे, और उसका स्टेटमेंट, एक बार में ये तीनों काम करता है। और ठीक है। तीनों जब काम कर देगा, फिर उसके बाद, और इस ये कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है वो हम बताएंगे, ये वर्क कैसे करता है जब हम प्रोग्राम पे आते हैं तब। फिर इसके बाद स्टेटमेंट रन होगा, फिर फॉर लूप का ब्लॉक खत्म होंगे, फिर ये कंटिन्यू जब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन आपका ट्रू होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फॉर लूप का आपका ये सिंटैक्स हो गया। और इसके बाद प्रोग्राम पे चलते हैं, इस पे एक क्लास बना लेते हैं जो कि फॉर डेमो के नाम से। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम कुछ नहीं करेंगे। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, सिंटैक्स में देखो फॉर लूप के अंदर में होता है ना। इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर में होता है, तो हम बाहर नहीं करेंगे इसका इनिशियलाइजेशन। तो ठीक है। हम ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर लूप लिखेंगे, और जैसे ही फॉर लूप लिखेंगे उसका सिंटैक्स मुझे देखो पूरा आ गया यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और ये आपका ये फॉर ईच लूप हुआ, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ये फॉर ईच लूप का ये सिंटैक्स है, और ये आपका फॉर लूप का है। तो ये सिंटैक्स इसलिए आपको दिया है क्योंकि ये एरे में ज्यादा यूज होता है फॉर लूप, इसलिए वो सारा बना के दिया है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये सब कुछ अपने आप बन के आ जाता है। अब यहाँ पे आर्क ठीक। डॉट लेंथ नहीं लेंगे। ये आर्क क्या है, ये आपका एक वेरिएबल है। ये किसका वेरिएबल है, एरे का वेरिएबल। क्योंकि अब ये एरे हमने क्रिएट नहीं किया है तो इसको हटा देना है, और इसके जगह पे अभी हम नंबर लेके चलेंगे। नंबर का मतलब 10, 5 जितना तक मुझे प्रिंट कराना है। जब हम एरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे तब हम इसको एज ए डायनेमिक लेंगे। यहाँ पे लेंथ डायनेमिक लेंगे, क्योंकि एरे में एक से ज्यादा नंबर होता है, तो हम यहाँ पे डायनेमिक लेंगे। बट यहाँ पे अभी क्या करेंगे, नंबर लेके चलेंगे। तो अब इंट आई इक्वल टू 0 ये आपके इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहे हो सर, हाँ हाँ हाँ। अब ये इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, जो हम व्हाइल लूप के अंदर में कंडीशन लगाते थे। अब ये कंडीशन आई जो ठीक है। है, जो 0 के बराबर है, हम कहाँ तक प्रिंट कराना है, सपोज 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। अब इसको हमने क्या ठीक है। किया, इंक्रीमेंट कर दिया, हो गया एक लाइन में। इसके बाद हम आई को प्रिंट करवा देंगे, वाई एस ओ करके। ओके। उसके बाद इनसाइड इनसाइड फर्स्ट इनसाइड फॉर लूप वैल्यू ऑफ आई। प्लस आई, हो गया, ठीक है। कितना छोटा हो गया प्रोग्राम, सारा कुछ हो गया हाँ। सेकंड। अब ये 10 टाइम बिल्कुल। आपको रन करके दिखाएगा। इसको हम रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो कर दिया 10 बार रन। तो फॉर लूप क्या एग्जैक्टली। करता है, फॉर लूप क्या करता है, आपको एक लाइन ऑफ कोड को सिंप्लीफाई करता है, तीन चीज को एक ही लाइन में लिखता है। और ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना सर।
पहले i इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। जब ठीक है। 0 हुआ तो i का वैल्यू अभी कितना है, 0 है। अब यहाँ पे i 0 का वैल्यू कितना होगा, ये 0 होगा। लेस देन 10। ये कंडीशन ट्रू हुआ। हाँ। तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर 0। देगा। ये वाला चीज तो अभी बचा है, इंक्रीमेंट वाला। जैसे ही प्रिंट हाँ। किया, कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा इसके पास। ये क्या कर देगा, 0 से यहाँ पे 1 कर देगा, ठीक है। समझिए, प्लस है ना, ठीक है। एक बढ़ा देगा, हाँ हाँ 1 हाँ। कर दिया। जैसे ही 1 कर दिया, फिर ये कंडीशन पे आ जाएगा। i का वैल्यू आप कितना है, 0 नहीं है, 1 हो गया ना। 1 सेकेंड हो गया। इटरेशन, तो ये 1 जब हो गया, फिर 1 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है ना। ट्रू है। तो ये फिर यहाँ पे क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है। ऐसे ही 1 पे प्रिंट किया, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये i का वैल्यू 2 कर देगा, फिर ये कंडीशन चेक करने लगेगा। 2, अब i का वैल्यू 2 है यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर का हो रहा है, ये कोड अंदर में डिबग हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप जस्ट क्या करते हो, आप जस्ट रन एज इसको जावा एप्लीकेशन करते हैं, आपको आउटपुट में ये दिख रहा है। लेकिन ये इनसाइड कैसे काम करता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 हुआ, इसी तरीके से ये 9 तक जाएगा। और 9 क्या हो गया, 9 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पे इसको 1 2 3 प्रिंट करवा के 9 तक प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही 9 होगा, फिर यहाँ पे i प्लस प्लस पे आएंगे, 9 को 10 कर देगा। और ये i का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 लेस देन फॉल्स 10 हो है, जाएगा। फॉल्स हो गया। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये क्या करेगा, इस फोर लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्न हो जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से फोर लूप काम करते हैं। तो इसको एक बार और आउटपुट। तो ज्यादा यूज इसी का ही होता है ना, फॉर लूप का ही। हाँ, फोर लूप का ज्यादा यूज होगा सर, फोर लूप और फोर ईच लूप, जो इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। लेकिन अभी इसमें फोर लूप, इसमें काम, फोर ईच लूप हम काम नहीं करेंगे जब तक हम एरे नहीं बनाएंगे, तब तक फोर ईच लूप काम ही नहीं कर सकते हैं। बट इसका सिंटेक्स हम बता सकते हैं कि फोर ईच लूप का सिंटेक्स क्या है। बट इस पे फोर ईच लूप हमेशा एरे के लिए बना है, क्योंकि एरे में क्या होता है, ठीक एक है। वैल्यू लिया, फिर इसको असाइन कर दिया, फिर इसको प्रिंट कर दिया। एक वैल्यू लिया, असाइन कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो फोर ईच लूप का ये काम है। तो ये आपका फोर लूप हो गया। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले लास्ट वाले डी वाले में, ये फोर ईच लूप। हाँ। सेम ऐसे ही है इसका सिंटेक्स, कुछ चेंज नहीं है। चेंज सब सिर्फ इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डेटा टाइप डालेंगे। जो भी हम वैल्यू को असाइन करेंगे, उसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप। अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या मांग रहे हैं, इंटीजर मान रहे हो, या कैरेक्टर मान रहे हो, या आप स्ट्रिंग मान रहे हो, क्या मान रहे हो, कौन सा स्ट्रिंग, तो उसका ये वैल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है। ये आप यहाँ पे इससे पता कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे फोर लगाते हैं, तो ये देखो ना, फोर ईच लूप में क्या सिंटैक्स आता है। अच्छा, हम एक फंक्शन में मल्टीपल लूप भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें फॉर लूप लगा दिया, तो हाँ इसके हाँ, बाद हम व्हाइल ये लूप भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। फोर के अंदर में फोर लूप लगता है सर, वो भी हम पढ़ेंगे। फोर के अंदर में एक एक आपका बाहरी फोर लूप लगता है, एक हम्म। इंटीजर एक्सटर्नल फोर लूप और इंटरनल फोर लूप, ये दोनों लगता है, वो दोनों बताएंगे।
एरे एरे के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। ओके। ये आता ही नहीं, बट यही फॉर ईच तो यही है। देखो, ये फॉर क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और आर्गुमेंट, ये आपका इसका सिंटैक्स हम्म। है। ये आपने डाटा टाइप स्ट्रिंग मान लिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, आर्गुमेंट कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। सेम यहाँ पे हम्म। आप ये डेटा टाइप मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पे स्ट्रिंग मान लिए, इसके बाद यहाँ पे कॉलम, इसके बाद यहाँ पे आर ए आर जी एस आर्गुमेंट, फिर उसका फिर से ये क्या करेगा, उसका लूप स्टार्ट होगा। और ये कैसे काम करता है, वो जब एरे एरे क्रिएट करते हैं ना, तब हम बता सकते हैं, अभी नहीं बता। ए आर जी एस। कोई बात नहीं, जब एरे पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे इसको। हाँ हाँ, एरे पढ़ेंगे तब एक एक करके हम डेटा को, एरे के एक डेटा को ये आर ए आर जी एस, एक वैल्यू को उठाएंगे, एक आरजीएस में रखेंगे, उसको स्ट्रिंग में असाइन कर देंगे और ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे, फिर दूसरा वैल्यू लेंगे आर्क में रखेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से फॉर ईच लूप काम करता है। ठीक है। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हाँ, इतना ही रहने देते हैं ना, पढ़ूंगा पहले मैं। हम्म, ये थोड़ा क्रूशियल है, इस पे थोड़ा अपने से एक दो प्रोग्राम आप बना लीजिएगा, जिससे कि बनाने पड़ेंगे। आप मैं जब इस पे तक काम आप, करूंगा कल को तो। हम्म।